लेट्स डिस्कस लेसनेस टेस्ट। अब लेसनेस टेस्ट ये टेस्ट होता है नाइट्रोजन, सल्फर, हैलोजन और फास्फोरस के लिए। अब नॉर्मली होता क्या है, ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर जब ये एलिमेंट्स इंक्लूड हो जैसे नाइट्रोजन, सल्फर, हैलोजन, फास्फोरस, तो डेफिनेटली दीज आर कोवैलेंटली बॉन्डेड। अब कोवैलेंटली बॉन्डेड होने की वजह से दिक्कत ये होता है कि इनकी सोल्यूबिलिटी कम होती है वाटर के अंदर। तो इसलिए लेसनेस टेस्ट में हम क्या करते हैं, सबसे पहले सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट जो है वो तैयार करते हैं। यानी जो भी गिवन कंपाउंड होगा उस गिवन कंपाउंड को सोडियम मेटल के साथ हम लोग हीट करते हैं यानी फ्यूज करते हैं। ऐसा करने से क्या होगा, ये जो एलिमेंट्स है जैसे नाइट्रोजन, सल्फर, फास्फोरस, ये सोल्यूबल आयोनिक सॉल्ट में कन्वर्ट हो जाएंगे ताकि इनका डिटेक्शन आसान हो जाए। सो ये होता है कंसेप्ट यानी बेसिक लेसनेस टेस्ट के लिए। सो व्हाट वी नीड टू डू, नाइट्रोजन, सल्फर, हैलोजन एंड phosphorus present in organic compound are detected are detected by लेसनेस टेस्ट। ये सबसे पहले हमें याद रखना होगा। अब ये जो एलिमेंट्स है ये कोवैलेंटली बॉन्डेड होते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड में, इसमें कोई दो राय नहीं। सो द एलिमेंट्स इन द compound are converted from covalent form into ionic form by fusing the compound with sodium metal as follows। सो जब हम लोग कंपाउंड को फ्यूज करेंगे तब क्या होगा, अगर नाइट्रोजन प्रेजेंट है तो इट विल गेट कन्वर्टेड इनटू सोल्यूबल साइनाइड इन दिस मैनर, यानी हमारे पास NaCN होगा। अगर सल्फर प्रेजेंट हो तो उसका कन्वर्शन सोडियम सल्फाइड में होगा इस प्रकार से। और मान के चलो अगर हैलोजन प्रेजेंट हो, एलिमेंटल फॉर्म की बात चल रही है, तो हमें मिलेगा सोडियम हलाइड। अब यहाँ पे देखिए वेयर X स्टैंड्स फॉर क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, ये याद रखो। अब साइनाइड हो गया, सल्फाइड हो गया, हलाइड हो गया, ये जो है इसको हम एक्सट्रैक्ट करेंगे कैसे, उस फ्यूज्ड मास को डिस्टिल्ड वाटर के साथ बॉईल करके। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, क्योंकि वाटर में ये जो सॉल्ट्स है ये सोल्यूबल होंगे। सो साइनाइड, उसके बाद सल्फाइड और हलाइड इज extracted from fused mass by boiling with distilled water। अब जो हमें मिलेगा उसे सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट कहना चाहिए, याद रखे। सो दिस extract is now called as sodium fusion extract। उसको हम सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट बुलाएंगे या कहेंगे। अब जो सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट हमारे पास आएगा उसको लेके हम अलग अलग टेस्ट करेंगे ताकि
अलग अलग एलिमेंट का डिटेक्शन हो सके। तो सबसे पहले हम देखेंगे टेस्ट फॉर नाइट्रोजन। सो लेट्स सी टेस्ट फॉर नाइट्रोजन। अब देखिए, अगर हमारे सैंपल के अंदर नाइट्रोजन प्रेजेंट होता है तो उसे हम कैसे पहचानेंगे? तो सबसे पहला काम हमें करना होगा, सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट को फेरस सल्फेट के साथ आपको बॉईल करना होगा। बॉईल करने के बाद उसको आप एसिडिफाई करेंगे बाय यूजिंग कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। सो कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ एसिडिफाई करने के बाद अगर प्रूसियन ब्लू कलर्ड कॉम्प्लेक्स प्रोड्यूस होता है तो इससे हमें यह समझ में आ जाएगा कि नाइट्रोजन हमारे सैंपल में है। सो प्रेजेंस ऑफ नाइट्रोजन इज डिटेक्टेड इन दिस मैनर। सो व्हाट वी नीड टू डू, सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट जो अभी अभी हमने बनाया इज बॉइल्ड with FeSO4 that is ferrous sulfate and then acidified with concentrated H2SO4। concentrated H2SO4 के साथ हम इसको एसिडिफाई करेंगे। सो फॉर्मेशन ऑफ प्रूसियन ब्लू, याद रखें, so formation of Prussian blue color confirms the presence of nitrogen in a कंपाउंड। सो कंपाउंड के अंदर नाइट्रोजन का प्रेजेंस यहाँ पे कंफर्म होता है। सो इसको हम देखिए किस प्रकार से शो कर सकते हैं। साइनाइड आयंस प्रेजेंट होंगे हमारे सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट में अगर नाइट्रोजन प्रेजेंट होता है तो, विच इन टर्न कंबाइन विद फेरस आयंस लीडिंग टू द फॉर्मेशन ऑफ अ कॉम्प्लेक्स विच इन टर्न। अब देखिए यहाँ पे जो हम एसिडिफाई कर रहे हैं H2SO4 को, H2SO4 Fe2+ को ऑक्सीडाइज करेगा और उसका कन्वर्शन समहाउ Fe3+ में करा देगा। सो फर्दर इस चीज को हम देखिए किस प्रकार से शो कर सकते हैं। सो ये Fe3+ कहां से आए? ऑक्सीडेशन के बाद। सो वाटर का इन्वॉल्वमेंट, सो लीडिंग टू द फॉर्मेशन ऑफ अ कॉम्प्लेक्स जिसको हम लोग इस प्रकार से बता सकते हैं। सो इस कॉम्प्लेक्स का कलर होता है प्रूसियन ब्लू। अब प्रूसियन ब्लू कलर फॉर्म होना इस बात का संकेत होगा कि हमारे सैंपल के पास नाइट्रोजन है। अब इसके बाद हम बात करेंगे, लेट्स हैव टेस्ट फॉर फॉस्फोरस। टेस्ट फॉर फॉस्फोरस। देखिए फॉस्फोरस को किस तरह से हम लोग टेस्ट कर सकते हैं। कंपाउंड को सबसे पहले हमें ऑक्सीडाइज करना पड़ेगा यूजिंग हाइड्रोजन पेरोक्साइड। ऑक्सीडाइज करने के बाद फॉस्फोरस जो है कंपाउंड के अंदर का वो ऑक्सीडाइज होगा प्रोड्यूसिंग फास्फोरिक एसिड, यानी उसका कन्वर्शन फास्फोरिक एसिड में हो जाएगा अगर फॉस्फोरस है तो। उसके बाद उस सॉल्यूशन को हमें आगे चल के ट्रीट करना होगा अमोनियम मॉलिब्डेट के साथ। जब आप अमोनियम मॉलिब्डेट के साथ ट्रीट करोगे तो आपको येलो कलरेशन मिलेगा या येलो पीपीटी मिलेगा। येलो पीपीटी का मिलना इस बात का संकेत होगा कि हमारे सैंपल के अंदर फॉस्फोरस प्रेजेंट है। सो पहला काम हमें क्या करना होगा, द कंपाउंड इज हीटेड विथ H2O2। ऐसा करने से क्या होगा, सो phosphorus in the compound is oxidized to H3PO4 यानी फास्फोरिक एसिड। सो या फिर फॉस्फेट आप लोग बोल सकते हो। सो
एंड फॉस्फेट। सो फॉस्फेट में इसका कन्वर्शन हम लोग देख सकते हैं। सो आगे चल के इसे क्या करना होगा, द सॉल्यूशन इज बॉइल्ड विथ HNO3 एंड देन ट्रीटेड विथ अमोनियम मॉलिब्डेट। सो solution is then boiled with concentrated HNO3 and ammonium molybdate। अमोनियम मॉलिब्डेट। ऐसा करने से क्या होगा, LOPPT confirms the LOPPT confirms phosphorus in a compound। याद रखो फॉस्फोरस का प्रेजेंस यहां कंफर्म होता है। तो इसे देखिए हम किस प्रकार से शो कर सकते हैं, Na3PO4 दैट इज फॉस्फेट जो मिला। सो इसको हमने क्या किया, HNO3 के साथ बॉईल किया। बॉईल करने से हमें H3PO4 फास्फोरिक एसिड मिलेगा along with NaNO3। अब जो H3PO4 दैट इज फास्फोरिक एसिड है जो मिला, दैट कंबाइन विथ आवर NH4/2 MOO4, ये जो है अमोनियम मॉलिब्डेट इसके साथ कंबाइन होगा, साथ में HNO3 भी है। सो लीडिंग टू द फॉर्मेशन ऑफ NH4/2 PO4 ट्वाइस MOO3। इसका कलर जो है वो येलो होता है, दिस इज येलो रिमेंबर, along with the side products which can be shown as NH4, NO3 and water। So इस प्रकार से फॉस्फोरस का प्रेजेंस हम लोग बता सकते हैं लेसनेस टेस्ट करा के। अब लेसनेस टेस्ट में आगे देखते हैं टेस्ट फॉर हैलोजन। सो नेक्स्ट इज टेस्ट फॉर हैलोजन। अब देखिए सैंपल में हैलोजन है या नहीं, ये डिटेक्ट करने के लिए हमें सबसे पहले सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट को एसिडिफाई करना होगा बाय यूजिंग कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड। और एसिडिफाई करने के बाद इट इज टू बी ट्रीटेड विद सिल्वर नाइट्रेट। अब देखिए सिल्वर नाइट्रेट के साथ ट्रीट करने के बाद हमें सिल्वर हलाइड का पीपीटी मिलेगा, जिसमें अगर हमें व्हाइट पीपीटी मिलता है which is found to be soluble in ammonium hydroxide that confirms the presence of chlorine। और अगर LOPPT मिलता है और वो LOPPT अमोनियम हाइड्रोक्साइड में स्पेरिंगली सोल्यूबल हो तो प्रेजेंस ऑफ ब्रोमीन इज कंफर्म, एंड LOPPT insoluble in NH4OH confirms the presence of iodine in a sample। So इस प्रकार से हमें हैलोजन को टेस्ट करना चाहिए। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट। सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट इज एसिडिफाइड विथ concentrated HNO3 and then treated with AgNO3। हमें ये काम करना होगा। ऐसा करने से सबसे पहले अगर हमें व्हाइट पीपीटी मिलती है विच इज फाउंड टू बी सोल्यूबल इन NH4OH that confirms the presence of chlorine। So white PPT soluble in NH4OH confirms the presence of क्लोरीन। ये सबसे पहले याद रखो। उसके बाद अगर हमें LOPPT मिल जाए विच इज फाउंड टू बी स्पेरिंगली सोल्यूबल तो ब्रोमीन का पता चलता है।
So yellow PPT sparingly soluble in NH4OH confirms the presence of bromine, and yellow PPT insoluble in NH4OH confirms the presence of iodine. याद रख. And yellow PPT insoluble in NH4OH confirms the presence of iodine in a given sample. अब इसमें होता क्या है? Definitely silver ion tend to combine with halide ion producing silver halide. अब अगर नाइट्रोजन और सल्फर भी सैंपल के अंदर प्रेजेंट हो तो तब सबसे पहले हमें सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट को कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 के साथ बॉईल करना चाहिए, और ऐसे में क्या होगा? इट डिकम्पोजेस साइनाइड और सल्फाइड जो इस टेस्ट को इंटरफियर कर सकते हैं. सो इफ नाइट्रोजन and sulfur also present in the compound, then sodium fusion extract is boiled with HNO3 फर्स्ट. याद रखें, ये सबसे पहला काम हमें ये करना होगा. इससे क्या होगा? इट डिकम्पोज द साइनाइड और सल्फाइड विच कैन इंटरफियर द टेस्ट. सो इट डिकम्पोजेस साइनाइड और सल्फाइड which may interfere the AgNO3 test for halogen. इसलिए सबसे पहले अगर अंदेशा हो, यानी अगर आपको ऐसा लगे कि इसमें सल्फर और नाइट्रोजन भी रह सकते हैं, तो ये सब टेस्ट करने से पहले हमें फ्यूजन एक्सट्रैक्ट को HNO3 के साथ बॉईल कर लेना चाहिए. नाउ नेक्स्ट टू दिस, दैट इज द टेस्ट फॉर सल्फर. सल्फर के लिए टेस्ट. अब देखिए, सल्फर के लिए तो बहुत सी टेस्ट हम बता सकते हैं. सो नंबर ऑफ टेस्ट कैन बी परफॉर्म. तो सबसे पहली बात यह है, सो वेरी फर्स्ट थिंग is the sodium fusion extract is acidified by acetic acid and then lead acetate is added. ऐसा करने से ब्लैक PPT लीड सल्फाइड की अगर डिपॉजिट हो तो दैट कंफर्म्स द प्रेजेंस ऑफ सल्फर. याद रखें. सो व्हाट? सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट इज acidified by acetic acid and then lead acetate is added. So deposition of black PPT of PBS confirms presence of sulfur.
ये सबसे पहली टेस्ट है जो हम बता सकते हैं। सो इसको सिंपली क्या करना होगा, सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट, सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट, इसको सबसे पहले स्टेप में हमें एसिटिक एसिड के साथ एसिडिफाई करना होगा, और दूसरे स्टेप में इसमें लीड एसीटेट को डालना होगा। ऐसे में हमें ब्लैक पीपीटी मिलेगी, पीबीएस की, विच कंफर्म्स द प्रेजेंस ऑफ सल्फर। इसके बाद दूसरी टेस्ट आती है सल्फर डिटेक्शन के लिए, वो आती है सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड टेस्ट। सो व्हाट वी नीड टू डू, we need to take sodium fusion extract and allow to react with sodium nitroprusside। ऐसे में हमें वायलेट कलर्ड कॉम्प्लेक्स मिलेगा। सो वायलेट कलर्ड कॉम्प्लेक्स का मिलना इस बात का संकेत होगा कि हमारे सैंपल में सल्फर है। सो व्हाट वी नीड टू डू, सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट is boiled with sodium nitroprusside, सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड। सो ऐसा करने से क्या होगा, फॉर्मेशन ऑफ वायोलेट कलर्ड कंपाउंड इंडिकेट्स सल्फर। यहाँ पे सल्फर इंडिकेट करेगा। सो इसको हम कुछ इस तरह से लिख सकते हैं, सल्फाइड आयंस जो एक्सट्रैक्ट के अंदर में प्रेजेंट होंगे, that is to be treated with sodium nitroprusside। So nitroprusside ion can be given in this manner। So upon interaction हम लोगों को मिलेगा FeCN/5 NOS 4- and this happens to be violet color। अब याद रखें इसमें क्या है कि अगर नाइट्रोजन और सल्फर दोनों अगर एक साथ प्रेजेंट रहे तो हमें यहां पे सोडियम थायोसाइनेट मिलेगा, याद रखें। सो सोडियम थायोसाइनेट का कलर होता है ब्लड रेड, अगर दोनों एक साथ प्रेजेंट रहे तो। एक चीज याद रखें, इन केस इफ नाइट्रोजन एंड सल्फर both are present, then sodium thiocyanate is formed, which has blood red color। सो ब्लड रेड कलर अगर हमें मिल जाए तो ये इस बात का इंडिकेशन होगा कि इसमें दोनों के दोनों प्रेजेंट है। इसको देखिए किस प्रकार से हम दिखा सकते हैं, जैसे सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट। सो इसमें मान के चलो कार्बन तो होगा ही होगा, लेकिन साथ ही साथ सल्फर नाइट्रोजन दोनों अगर है तो हमें यह सोडियम थायोसाइनेट मिलेगा। और सोडियम थायोसाइनेट जो है विच इन टर्न combine in this manner, so lead to the formation of FeSCN2+, and this is blood red colored। अब अगर दोनों के दोनों प्रेजेंट है तो इसके लिए और एक उपाय ये है कि एक्सेस सोडियम के साथ अगर हम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट को तैयार करें तो सेपरेटली सोडियम साइनाइड और सोडियम सल्फाइड मिलेगा, जिसको हम उनके स्पेशल टेस्ट से आइडेंटिफाई कर सकते हैं जो अभी तक के हमने देखा। सो याद रखें कि इफ एक्सट्रैक्ट इज प्रिपेयर्ड बाय यूजिंग एक्सेस सोडियम मेटल, देन sodium cyanide and sodium sulfide
are obtained which can be confirmed separately. उनके हम लोग सेपरेट अभी तक के जो टेस्ट देखे, किसके लिए, सल्फर के लिए, उसके बाद नाइट्रोजन के लिए, वो टेस्ट परफॉर्म करके हम ये देख सकते। सो ये था लेसनेस टेस्ट, जिसे हम सोडियम एक्सट्रैक्ट टेस्ट भी बोल सकते हैं, फॉर डिटेक्शन ऑफ एलिमेंट्स इन ए गिवन ऑर्गेनिक कंपाउंड।